मोटोरोला का नया स्मार्टफोन मोटो E7 पावर अभी जो स्मार्टफोन है इंडिया में लॉन्च हो चुका है और इसका प्राइसिंग 9,000 रुपीज़ के अंडर है। इसका एग्जैक्ट प्राइसिंग क्या है वो मैंने कमेंट के सेक्शन में दिया हुआ है। जो पहला कमेंट है वो मेरा है, वहाँ से आपको आइडिया मिल जाएगा। वैसे ये जो स्मार्टफोन है इसकी खासियत ये है कि ये 5000 mAh की बैटरी के साथ में आता है। आजकल बहुत सारे स्मार्टफोन्स मिनिमम तो ये दे रहे हैं। इसके अलावा इसमें डुअल कैमरा सेटअप दिया हुआ है और 6.5 इंचेस के मैक्स विजन डिस्प्ले के साथ में आता है। ये एक तरह से बजट फ्रेंडली स्मार्टफोन कह सकते हैं, प्राइसिंग 9,000 रुपीज़ के अंदर। तो चलिए देखते हैं कि ये जो मोटो E7 पावर का जो बॉक्स पैक है इसमें हमें क्या क्या मिलता है, और इस वीडियो में मैं आपको E7 पावर के फीचर्स और परफॉर्मेंस के बारे में भी बताने वाला हूँ। देखते रहिए। ये है मोटोरोला का नया स्मार्टफोन मोटो E7 पावर, और जो की स्पेसिफिकेशंस है वो बॉक्स के पीछे दिया हुआ है। 5000 mAh की बैटरी के साथ में आता है। आजकल ज़्यादा करके जो स्मार्टफोन्स है वो मिनिमम आपको 5000 mAh की बैटरी देना उन्होंने शुरू कर दिया है। 10 वाट का चार्जर बॉक्स के अंदर दिया हुआ है। ये नॉर्मल चार्जर है, समय लगने वाला है 5000 mAh बैटरी को चार्ज करने के लिए। एनीवे 13 मेगापिक्सल का डुअल कैमरा सेटअप दिया हुआ है और ये 6.5 इंचेस के HD+ मैक्स विजन डिस्प्ले के साथ में आता है। तो ये लीजिए, बॉक्स को मैंने खोल दिया है और बॉक्स में ये जो हैंडसेट है इसे इस प्रकार से पैक किया हुआ है। यहाँ पर जो की स्पेसिफिकेशंस है जो कि बॉक्स के पीछे दिया हुआ है वही चीज़ इस फिल्म पर दिया हुआ है, और ये जो फिल्म है स्क्रीन के ऊपर, इसे मैं निकाल देता हूँ। अब पीछे से ये जो हैंडसेट है ये देखिए इस प्रकार का दिखता है, और ये देखिए सिलिकॉन केस इस पर ऑलरेडी लगा हुआ है। ये देखिए, अब जो चीज़ बॉक्स के अंदर है मैं उसके बारे में ही आपको बताने वाला हूँ। जो चीज़ बॉक्स के अंदर नहीं है उसके बारे में बात करके कुछ सेंस नहीं बनता है, आपका टाइम वेस्ट होने वाला है। तो ये जो सिलिकॉन केस है ये बॉक्स के अंदर दिया हुआ है। वैसे ये ब्लू और रेड कलर ऑप्शंस में अवेलेबल है, और ये जो ब्लू कलर है काफ़ी अच्छा लग रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि जो रेड कलर है ये और भी बेहतर लगने वाला है। वैसे इसकी जो बॉडी है ये प्लास्टिक की बनी हुई है। कोरल रेड कलर ऑप्शंस में भी अवेलेबल है। चलिए देखते हैं कि इसके अलावा बॉक्स में हमें क्या क्या मिलता है। तो ये लीजिए, इस प्रकार से प्रोडक्ट को पैक किया हुआ है। ये है यूज़र मैनुअल और ये है वारंटी कार्ड, और यहाँ पर है USB to USB Type-C डेटा केबल, और ये है 10 वाट का चार्जर 5 वोल्ट्स 2 एम्प का जो कि बॉक्स के अंदर दिया हुआ है, और यहाँ पर है सिम ट्रे इजेक्टर पिन। सबसे पहले जो सिम ट्रे है उसे मैं आपको इजेक्ट करके बता देता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर हाइब्रिड स्लॉट दिया हुआ है। आप 2 नैनो सिम या फिर 1 नैनो सिम और 1 माइक्रो SD कार्ड का इस स्मार्टफोन पर उपयोग कर पाएंगे। अगर आप माइक्रो SD कार्ड का उपयोग कर रहे हैं तो मैक्सिमम 1 TB तक सपोर्ट करता है। बिल्ड और फिनिशिंग काफ़ी बढ़िया है। जैसे कि मैंने कहा, इसकी जो बॉडी है ये प्लास्टिक की बनी हुई है। पीछे फिंगरप्रिंट सेंसर दिया हुआ है। ये जो M का लोगो देख रहे हैं आप, यहाँ पर है फिंगरप्रिंट सेंसर। जो लुक है काफ़ी अच्छा है। यहाँ पर जो स्पीकर आउट वेंट है वो यहाँ पर पीछे की तरफ दिया हुआ है। ज़्यादा करके स्मार्टफोन्स में जो स्पीकर वेंट है वो नीचे की तरफ दिया जाता है, लेकिन मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। जो कोई भी स्मार्टफोन आप खरीदते हैं आगे चल के आपको उसकी आदत पड़ जाती है। तो ये है पावर बटन, ये है वॉल्यूम रॉकर, और ये एक स्पेशल बटन दिया हुआ है जिसका उपयोग करके आप गूगल असिस्टेंट को एक्टिवेट कर सकते हैं। और जो कैमरा का मॉड्यूल है देखिए थोड़ा सा बाहर की तरफ है, जो कि ओके है। यहाँ पे देखिए ऑडियो जैक दिया हुआ है, ये है सिम ट्रे एरिया, और नीचे है USB Type-C पोर्ट, और ये है प्राइमरी माइक्रोफोन। वैसे इस पर सिर्फ एक माइक्रोफोन दिया हुआ है। ये जो स्मार्टफोन है ये बजट कैटेगरी में आता है। इसका जो प्राइसिंग है ये 9,000 रुपीज़ के अंदर है। इसका वज़न है 200 ग्राम्स, 9.20 mm स्लिम है। ये 2GB 4GB रैम ऑप्शंस में या फिर 32GB 64GB रोम ऑप्शंस में अवेलेबल है। ये Android 10 स्टॉक एडिशन रन कर रहा है आउट ऑफ द बॉक्स। डिस्प्ले की अगर बात करें तो इस पर 6.5 इंचेस का मैक्स विजन HD+ डिस्प्ले का उपयोग किया गया है। ये IPS डिस्प्ले है और डिस्प्ले की क्वालिटी अच्छी है, नॉट बैड प्राइसिंग के हिसाब से। ये स्मार्टफोन IP52 सर्टिफाइड है, वाटर रेपेलेंट है, और रियर साइड पर 13+2 मेगापिक्सल का डुअल कैमरा सेटअप दिया हुआ है, जिसमें से जो 2 मेगापिक्सल है ये मैक्रोविजन कैमरा है, और जो फ्रंट कैमरा है वो 5 मेगापिक्सल का है। चलिए मैं आपको कुछ सैम्पल शॉट्स बता देता हूं जिससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि मोटो E7 पावर का जो कैमरा क्वालिटी है कैसा है। ये देखिए, ये है पोर्ट्रेट शॉट जो कि मैंने इसी स्मार्टफोन से शूट किया हुआ है। कलर रिप्रोडक्शन, एज डिटेक्शन और जो बैकग्राउंड ब्लरिंग है काफ़ी अच्छा है। और ये देखिए, ये है फुल HD वीडियो जो कि मैंने इसी स्मार्टफोन से शूट किया हुआ है। इसमें स्टेबिलिटी का ऑप्शन नहीं है। और ये देखिए कुछ और शॉट्स हैं। पोर्ट्रेट शॉट्स काफ़ी बढ़िया आ जाते हैं। ये जो शॉट आप देख रहे हैं ये पोर्ट्रेट मोड में शूट किया हुआ है। ये वाला भी पोर्ट्रेट शॉट है और ये नॉर्मल शॉट है। जो शॉट्स है काफ़ी बढ़िया आ जाते हैं। प्राइसिंग के हिसाब से खास करके अगर आप ऐसे शॉट्स को सोशल मीडिया पर शेयर करेंगे तो लोगों को काफ़ी पसंद आने वाला है। ये देखिए एक और वीडियो फुल HD, और ये देखिए ये है लॉन्ग शॉट, ये सनसेट और ये हाइड्रेंट।
तो कैमरा क्वालिटी अच्छी है प्राइसिंग के हिसाब से। इसमें जो स्टोरेज स्पेस का उपयोग किया गया है, ये देखिए उसका टेस्ट ये है 232 MB/s रीड स्पीड और 206 MB/s राइट स्पीड, जो कि अच्छा है प्राइसिंग के हिसाब से। देखिए जो पैरामीटर्स मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे जैसे आप प्रीमियम स्मार्टफोन्स की तरफ जाएंगे ये जो पैरामीटर्स है ये इंक्रीज़ होने वाला है। Geekbench 5 स्कोर भी मैं आपको बता देता हूँ। वैसे उसके पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो Moto E7 पावर स्मार्टफोन है, इसमें MediaTek Helio G25 octa-core प्रोसेसर का उपयोग किया गया है। और ये देखिए ये है Geekbench स्कोर 151 सिंगल कोर और 893 मल्टी कोर। ये है कॉल ऑफ ड्यूटी गेम। और चलिए देखते हैं कि ये जो गेम है किस प्रकार से इस मोटोरोला Moto E7 पावर स्मार्टफोन पर चलता है। जब कभी आप कोई स्मार्टफोन ख़रीदते हैं तो जो परफॉर्मेंस है वो ज़रूर चेक कीजिए। ओप्स, वैसे जो ग्राफिक्स क्वालिटी है काफ़ी बढ़िया है और जो गेम है ये भी काफ़ी अच्छा चल रहा है, कोई इशू नहीं है। ये देखिए नॉर्मल यूसेज के लिए ये काफ़ी अच्छा रहेगा और ऑफ कोर्स इस पर आप गेम्स भी खेल पाएंगे। ये देखिए जहाँ तक बैटरी परफॉर्मेंस का सवाल है, इसमें 5000 mAh की बैटरी है जो कि आपको आसानी से 1.5 से 2 दिन का बैटरी लाइफ दे सकती है। अब ये एक तरह से स्टैंडर्ड बन गया है, इसलिए मैं हर बार यही चीज़ बार बार कहता हूँ। और वैसे भी आज की तारीख में जो यूज़र का यूसेज पैटर्न है वो भी बढ़ गया है, जिसके कारण जो बैटरी कैपेसिटीज़ हैं ब्रांड्स ज़्यादा देने लगे हैं। अब ये जो E7 पावर स्मार्टफोन है, इसके बॉक्स में आपको 10 वाट का चार्जर मिलता है, जो कि एक नॉर्मल चार्जर है और ये 5000 mAh की बैटरी को चार्ज करने के लिए काफ़ी समय लगने वाला है। तो ये स्मार्टफोन किस लेवल का परफॉर्मेंस देने वाला है उसके बारे में जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में दे दिया। अगर आप ये स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं तो उसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और देखते रहिए।